हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कि किस ट्रायंगल में होता है ट्रिग्नोमेट्री, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, आइडेंटिटीज कितने टाइप के होते हैं। तो 6 टाइप के होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। आज उसी के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट किया करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कभी भी होता है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी। मान लेते हैं ये कोई एंगल है थीटा। पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था एंगल का नाम थीटा वगैरह, फाई वगैरह ये सब रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन, और मानकर चलते हैं हम लोग ये जो एंगल सी वाला है उसको थीटा मानकर चलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बचा 6। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। उल्टा क्यों होता है वो आगे के फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे, आगे जानेंगे। तो इसका उल्टा मतलब पी बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। कॉस का बी बाई एच तो उसका हो जाएगा एच बाई बी। और टैन का पी बाई बी तो इसका उल्टा होता है कॉट, जिसका हो जाएगा पी बाई बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस और बी मतलब बेस। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। अच्छा, सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब एंगल मैं पहले ही बता चुका हूँ किस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा, वो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आइडेंटिटीज के 6 फंक्शंस है जिसका फॉर्मूला है। चलिए आगे इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दे दूं, ये ए, बी और सी। ये फॉर एग्जाम्पल 25, ये 24, ये 7, इस टाइप से कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में बोला जाए साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ देखना ये है इस वाले एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए यहाँ पे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाला पिछले क्लास में मैंने बताया है, तो यानी बी सी। हाइपोटेनस क्या होगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हमेशा ये फिक्स होता है, तो ए सी। इट मीन्स साइन ए का क्या हो जाएगा, 24/25। अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ साइन सी का वैल्यू निकालना, साइन सी का, साइन का फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन वैसा ही रहेगा पी बाई एच। और देखिए किस एंगल के लिए बात हो रहा है इस बार, एंगल सी के लिए। किस एंगल के लिए बात हो रहा है, एंगल सी के लिए। तो ये देखिए ये हमारा एंगल सी। एंगल सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के सामने कौन है, ए बी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी बाय हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस यानी ए सी। तो क्या हो जाएगा 7/25। ध्यान ये रखना है किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर किस एंगल के बारे में बात हो रहा था, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है और हाइपोटेनस तो ए सी 90 के सामने। मगर जब यहाँ पे बात हो रहा है एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर वो ए बी है, हाइपोटेनस वही एज इट इज ए सी 90 के सामने जो रहेगा वो।
तो परपेंडिकुलर और बेस पर ध्यान देना है कि किस एंगल के बारे में बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कुछ हम लोग देखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये 5, ये 4 और ये 3, तो मैं बोल रहा हूं tan ए का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो P अपॉन बी। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए तो हमें एंगल ए के लिए देखना है। एंगल ए मतलब ये एंगल, इसके सामने कौन सा साइड है, साइड बी सी। तो पहले लिख दीजिए आराम से साइड का नाम बी सी। बाई बेस ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है उसके सामने परपेंडिकुलर। तो रेस्ट कौन बच गया, ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो बाई ए बी, तो क्या हो जाएगा, बी सी हमारा हो गया 3/4, tan ए का हो गया। अगर ऐसा ही बोला जाए, एक मिनट, अगर ऐसा ही बात किया जाए कॉस का फॉर्मूला बताइए, कॉस सी के लिए। तो ध्यान देना सबसे पहले तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी अपॉन एच। एंगल सी, ध्यान देना एंगल सी, एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर, ये एंगल सी, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और ये तो 90 के सामने हाइपोटेनस रहना ही है। रेस्ट जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यानी एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पे क्या बनकर आया, 3/5। तो आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस को अगर देखा जाए, जैसे अभी तक मैंने जो भी दिया उसमें सारा का वैल्यू दिया हुआ था। अगर मैं ये दे दूं, ये ए, ये बी और ये सी, ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री, और इसका वैल्यू है 25, इसका वैल्यू है 7, और मैं बोल रहा हूं सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कॉट सी का वैल्यू क्या होगा। ये तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तीनों साइड हमें पते होने चाहिए। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस का थ्योरम आई थिंक आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 90 के सामने ये तो फिक्स है कि 90 के सामने तो वो हाइपोटेनस ही होना ही है उससे। तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अब कोई भी बेस परपेंडिकुलर अभी हमें पता नहीं है, मगर इतना पता है कि ये सम होता है दोनों का, प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारे पास, 25 का स्क्वायर। ए बी, ए बी कितना हमें नहीं पता, ए बी को वैसा ही छोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो 7, 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 49, प्लस उधर जाकर हो जाएगा आपका क्या, माइनस। तो 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो जब इसे माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6, 11, 7 और ये 576 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगा, रूट बन जाएगा 576 ए बी। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, 526 किसका रूट होता है, 24 का। तो ए बी का वैल्यू हो गया 24। ये हमें पता चल गया, ये जो हमारा था ए बी, ये ए बी हमें पता चल गया 24।
4। अब आप आराम से किसी का भी वैल्यू फॉर्मूला पुट कर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेक ए का, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, कॉस का उल्टा h/b। 90 के लिए हाइपोटेनस 25। किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, एंगल ए के बारे में, एंगल ए के बारे में। तो एंगल ए के सामने ये है हमारा परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ये हाइपोटेनस, तो रेस्ट कौन बच गया, ए बी, तो ये हमारा बेस यानी 24 से के हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कॉट सी का, कॉट सी के लिए, तो कॉट सी का फॉर्मूला होता है b/p। तो एंगल सी के लिए बेस कौन है, एंगल सी के लिए ये ध्यान से देखिए, ये एंगल है एंगल सी, एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, रेस्ट 7 बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। इसका मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया हो, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसमें और वेराइटीज हैं क्वेश्चंस के। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे करके दे दिया गया साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 और आपको बोला जा रहा है फाइंड tan थीटा, कॉस थीटा, एनीथिंग कुछ भी दे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये ध्यान दीजिएगा ये रेशियोज में दिया हुआ है 3/5। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है रेशियो को हमेशा x मानना है, लेट द रेशियो बी x, माना कि अनुपात x। तो साइन का अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। कहने का ये मतलब है परपेंडिकुलर हमारा 3x, हाइपोटेनस हमारा 5x। बच कौन रहा है, बेस। सबसे पहला काम है बेस निकालने का, फॉर्मूला वही पुट करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे पास 5x का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3x का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता है, बेस को ऐसा ही छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, x का x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का 9, x का x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये प्लस 9x स्क्वायर उधर जाकर हो गया माइनस, तो ये 16x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो बेस का स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट। ये एकदम क्लियर रखिएगा, प्लस इक्वल्स टू उधर जाकर माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, इनटू डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, स्क्वायर जो है वो रूट में हो जाता है, रूट उस साइड जाकर स्क्वायर में। तो ये क्लियर कट रखिएगा ये कुछ। चलिए, तो 16 किसका रूट है, 4 का, और एक्स स्क्वायर का x, यानी बेस हमारा क्या हो गया 4x। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो tan थीटा का, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3x है और बेस हमने जस्ट निकाला अभी 4x, x से x कैंसिल हो गया, तो tan क्या हो गया 3/4। अगर आगे अगर बात किया जाए, नेक्स्ट है cos थीटा। cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। बेस हमारे पास क्या है 4x, h क्या है 5x, x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4/5। तो ये बेसिकली फिर से एक बार समझ लीजिए, कभी भी अगर रेशियो में अगर वैल्यू दिया हुआ हो तो हमेशा रेशियो उसको x मान लेना है, मतलब अनुपात, माना कि अनुपात x। लोग जानते हैं लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये समझिए, ऊपर में साइन थीटा का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेनस 5x।
वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, b का वैल्यू निकल गया 4x। उसके बाद सिंपली जिसका वैल्यू फाइंड करना हो उसके फॉर्मूले पे ले जाकर वैल्यू पुट कीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका रेशियो आपका मिल जाएगा आपको। इसी पे अगर थोड़ा सा और एक वैरायटी देखा जाए क्वेश्चंस का तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर कुछ इसके ऊपर अगर थोड़ा सा और अगर डीपली अगर एक दो प्रश्न देखा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं tan थीटा इजकल्स टू 3/4, देन फाइंड वैल्यू जो निकालना है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, ये वैल्यू अगर निकालना हो तो सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था अगर रेशियो में दिया हो तो सबसे पहले रेशियोज को x मान लीजिए। तो लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी x। अब ये देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी p परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 4 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x और बेस 4x। क्लियर है यहां तक? बच रख क्या रहा है, तो हाइपोटेनस, तो सबसे पहले हमारा काम है हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्क्वायर यहाँ पर रूट में डाल दिया, फिर आप चाहें तो नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, जैसे एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर इस साइड आकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 3x का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर। अब ये देखिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 25x स्क्वायर, h का वैल्यू हो गया 5x। क्लियर है यहां तक? तब जिसका जिसका वैल्यू हमें फाइंड, जो जिसका जिसका वैल्यू हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और कॉट, तो सबसे पहले इनका वैल्यू निकाल लीजिए। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले वैल्यू वैल्यू निकाल लेते, सबसे पहला है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, मतलब लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x, हाइपोटेनस हमने अभी जस्ट निकाला 5x, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3/5। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉस है, तो कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए b/h, बेस हमारे पास क्या है 4x, हाइपोटेनस क्या है 5x, x से x कैंसिल हो गया 4/5। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉट, कॉट का होता है b/p, बेस है हमारे पास 4x, परपेंडिकुलर है 3x, 4/3। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू है 3/5, मतलब 3/5 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा 4/5 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया 4/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 माइनस 4/5 बाई 4/3। तो अब नॉर्मली अगर इसे जनरली इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कैसे होगा आई थिंक वो आपको आता है, अगर नहीं आता होगा तो देख लीजिए एक बार। 5 और 20, यहाँ पर तो स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। क्या था 9/25 माइनस
4/5/4/3। सबसे पहला काम, नीचे वाले का एलसीएम 25, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 - 20/4/3। अब इसे सॉल्व प्लस माइनस माइनस, जो ग्रेटर है उसका साइन, -11/25/4/3। अब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, -11/25 और इंटू नीचे वाला ऊपर 3/4। इसे पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -33/100, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक ये सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। जैसे कि tan θ इज इक्वल टू 3/4 ऐसा दिया हुआ, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, इस टाइप से कुछ भी दे दिया, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, रेशियोज को x मान लीजिए। जैसे कि तो निकालना किसका वैल्यू है, tan का वैल्यू निकालना है। तो ये 3/4 जो दिया हुआ है, तो ये tan का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो चूंकि रेशियो में दिया हो तो इसलिए रेशियोज को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस भी है हमारे पास, क्या नहीं है तो हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास। सबसे पहले नॉर्मली हाइपोटेनस निकाल लीजिए, 5x आ गया। जिसका जिसका वैल्यू यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल साइन, कॉस और टैन, हमें इन्हीं तीनों का वैल्यू चाहिए, तो उन तीनों का वैल्यू आप निकाल लीजिए फॉर्मूला लगाकर, हो गया। सिंपली जिसका भी वैल्यू जहां पर पुट करना वहां पुट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर साइन थीटा का है और उसका स्क्वायर है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुका है 3/5, उसका स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 4/5, नॉर्मली 4/5 हमने पुट कर दिया, बाय बाय कॉट थीटा क्या है 4/3, 4/3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4/5/4/3। अब उसके बाद इसे नॉर्मली कैलकुलेट कर देना है, ये फ्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्ट कर देना है, बाई नीचे में जैसे चलता रहेगा वैसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे सॉल्व करने के बाद -11/25 और बाई 4/3, नीचे वाला ऊपर चला गया, 4/3 था तो ये 3/4 हो गया। एट लास्ट हमारा आंसर क्या हो गया, -33/100। तो ये इसमें इतने वेराइटी के क्वेश्चंस थे। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बेसिक जाना था, उसका हल थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने बताया था कि अगर रेशियो में हो तो उसे x मानकर हम लोग सॉल्व करते हैं, जो नहीं दिया हो उसे फाइंड करते हैं। बट ये अगर यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो ये रेशियो में नहीं है, तो सबसे पहले ये देखिए कॉट और 15 के बीच कैसा रिलेशन, इनटू का, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। इट मीन्स ये है b और ये हमारा p। यहाँ पर x नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि हमें रेशियोज में वैल्यू नहीं दिया हुआ था ना, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। h स्क्वायर बराबर, ये h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर, p हमारे पास कितना है 15 है, इट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है, तो 8 है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225 प्लस बेस का स्क्वायर हो गया 64। तो अब देखिए, तो ये देखिए, तो इससे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे 982, ठीक कितने का होता है 17 का। तो स्क्वायर रूट आपको याद रखना जरूरी है। तो हमारा h का वैल्यू कितना हो गया 17, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15,
हाइपोटेनस 17। सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक थीटा का होता है b/h। बेस है हमारे पास 8, हाइपोटेनस 17। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वालों के लिए, किसी स्टेट बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ चुका है एग्जाम में, पिछले मतलब पिछले साल भी बहुत सारे बार ये रिपीट हो चुका है, इस बार भी उम्मीद है रिपीट होने का। तो इस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए, आगे थोड़ा डिटेल में अगर क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा इसमें ही थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल का अगर देखा जाए, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ऐसे दे दूं कुछ भी, √7 tan theta is equals to 1, then then so that या prove that cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta plus sec square theta is equals to 3/4। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दिया गया। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी तक बताया है सिर्फ वही करना है। क्या, सबसे पहले तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच इंटू का रिलेशन होता है, तो उधर उस साइड भेजिए, वो डिवाइडिंग हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा इजकल्स टू 1/√7। इट मीन्स ये p का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। h का वैल्यू फाइंड कीजिए। h का वैल्यू फाइंड √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7, स्क्वायर से रूट हट जाता है, √8। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 2√2, यानी हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 2√2। अब जिसका जिसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर दो टर्म है कॉसेक और सेक, केवल यही दो टर्म है। आराम से सिंपली पहले इन लोगों का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर h/p, मतलब हाइपोटेनस 2√2 और बाई p 1। तो 1 नीचे में लिखे ना लिखे वो बराबर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सेक। सेक का फॉर्मूला होता है b/h, h/b सॉरी। तो h है हमारे पास 2√2 और b है √7। ये अब सिंपली करना ये है, वैल्यू पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। ये ध्यान रखिएगा, ये इज इक्वल्स टू के पास, ये यहाँ पर इज इक्वल्स टू के पास लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाला राइट हैंड साइड। तो हमें क्या लेकर क्या प्रूफ करना है वो ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड प्रूफ करना है। इसलिए पहले LHS लिखिए, आराम से वैल्यू को उतार दीजिए यहाँ पर। तो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक का वैल्यू क्या है हमारे पास 2√2 और इसका स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या है हमारे पास 2√2 बाई √7 का स्क्वायर और बाई 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 बाई √7 का स्क्वायर। अब इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर 3/4 ही आएगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कर ही देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर केवल 2, माइनस यहाँ पे क्या है 2√2, तो यानी 4 × 2 बाई √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 बाई 2√2/8। तो वही आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर केवल 2 प्लस 4√2, 4 × 2/7। इसे जब सॉल्व कर लीजिए तो आपका 3/4 अप्रॉक्स, मतलब ये एग्जैक्ट 3/4 आ जाएगा, तो आपका RHS प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे
अगर इसके बाद अगर और थोड़ा डिटेल में देखा जाए, क्योंकि मैं एक एच डब्ल्यू भी दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे मैं एच डब्ल्यू के रूप में भी दूंगा। तो पहले आप वो क्वेश्चंस को लिख ही लीजिए। ये एच डब्ल्यू में जो मेरा क्वेश्चन है उससे पहले आप लिख ही लीजिए। बहुत ध्यान से उसको कीजिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन ए, बी और सी, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये एक्स, हाइपोटेनस x+2, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई। तो मैं फाइंड क्या करना है, सबसे पहले √x+1 इंटू कॉट फाई। सेकेंड, √x³ प्लस x² tan बीटा। ई और थर्ड और थीटा। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एच डब्ल्यू में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई कीजिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे अगर बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है। एक बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ऐसे सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखिए, x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 2/x+y² प्लस x−y/2² इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है एक दो बार, इसी पैटर्न का। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म, देखिए सबसे पहले यहां देखना है, एक जगह x+y, एक जगह x−y। सबसे पहले हम x+y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x+y, x का वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस y का वैल्यू है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए, प्लस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, 2 cosec थीटा। ये हो गया x+y का वैल्यू। आगे नेक्स्ट अगर हम लोग निकालें तो x−y निकालते हैं हम लोग, x−y, देन cosec थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, जब माइनस लगा रहे तो दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे,
कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर ये हो गया प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर एक और एक 2 कॉस थीटा। ये हमें वैल्यू पता चल गया एक्स प्लस वाई का और एक्स माइनस वाई का। अब सिंपली कुछ करना नहीं, एलएचएस लेकर वहां पर वैल्यू को पुट कर दें। तो आगे हम लोग देखते हैं, इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए, तो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एलएचएस में क्या 2/x+1, मतलब 2/x+1 का वैल्यू क्या आया 2 कॉसेक थीटा और इसका स्क्वायर प्लस x माइनस वाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1/कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/कॉसेक क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो कि मैं आगे बताने वाला हुई हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये देखिए ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछे जाते हैं, आईसीएसई में पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में भी 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। किया था इसका कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से करने वाले हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, अगर दो एंगल बी और एंगल क्यू दिया हुआ, अगर ये दोनों कैसे एंगल्स हो, एक्यूट एंगल हो, और साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये ध्यान देना है कि जब दो एंगल एक्यूट एंगल दिया तो दो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया और एक, अच्छा याद रखिएगा जब ट्रिग्नोमेट्री है तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स ही बनेंगे, है ना। तो ए और बी चूंकि एक्यूट एंगल देना है इसलिए एक्यूट एंगल, और सी यहाँ पर। अच्छा, एक और ट्राइंगल हमें बनाना है जिसमें एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, पी क्यू और आर को मान लेते हैं 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये अब देखिए दिया हुआ क्या है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए बी, इज इक्वल्स टू साइन क्यू, यानी ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो पी आर बाई पी क्यू। अब दोनों को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ए बी ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी इंटू पी आर। ध्यान देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस वाले ट्राइंगल का साइड और एक दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड को एक साथ लाने का कोशिश करें जिससे हमारा ये सिमिलर हो जाए। तो इधर ए सी अगर लेंगे तो इस साइड से इंटू में पी आर है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड में पी आर।
यहाँ पर ए बी है, नीचे में क्या हो गया, पी क्यू। तो ये हमारा दो देखिए ए सी बाई पी आर और एक साइड से ए बी बाई पी क्यू हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो एक साइड जो बच रहा है वो इस साइड से साइड बी सी बच रहा है और इस साइड से साइड क्यू आर बच रहा है। अच्छा एक चीज हम इससे क्या मान लेते हैं, एक्स। जब पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर लेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर से बोलेंगे। से। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अ, सबसे पहले तो हमें बी सी निकालना है, तो बी सी क्या है, बेस है। तो बी सी का अगर फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो बी सी बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी और प्लस ए सी का स्क्वायर। और अगर इधर इस साइड से क्यू आर नहीं है हमारे पास, तो क्यू आर अगर निकाला जाए तो क्यू आर निकालने के लिए पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों साइड्स सारे साइड्स रेशियोज में है, तो इसे भी हम किस में बदल देते हैं, रेशियो में। बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाई रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर अगर इससे अगर और सॉल्व किया जाए तो ये देखिए, बराबर का मतलब क्या है, ए बी बाई पी आर इज इक्वल्स टू एक्स। इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी आर। इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी आर ए सी इक्वल्स टू एक्स इंटू पी आर। इसी तरह से पी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। इट मीन्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स पी क्यू। अच्छा, ये पहले वाले को हम लोग इक्वेशन 1 मानकर चलेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पर और ए सी और ए बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आगे देखते हैं, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स पी आर का स्क्वायर और प्लस एक्स पी क्यू का स्क्वायर। उसके सिर्फ जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया है, बाई रूट अंडर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर में क्या बच गया, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, एक मिनट, बाई रूट अंडर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स बाहर हो गया, अंदर में क्या बच गया, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बाई रूट अंडर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन टू फ्रॉम वन एंड वन इक्वेशन से, फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन से ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये हो गया। और जब तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, जब तीनों साइड्स का रेशियोज अगर इक्वल हो, अच्छा एक मिनट, रेशियोज एक फिर से देख लिया जाए क्या क्या रेशियोज था हमारे पास। ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, हाँ ठीक है। जब तीनों साइड्स के जब रेशियोज बराबर हो
तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहां से अगर एंगल बी लेते हैं तो यहां से एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइंगल है ओ पी क्यू, जिसमें एंगल पी है राइट एंगल, मतलब एंगल पी समकोण है। ये एक ट्राइंगल है, सबसे पहले जो समकोण है जो 90 डिग्री पहले उसे बना देते हैं। तो ये हो गया मेरा एंगल पी, राइट एंगल हो गया। अब ओ क्यू आप कहीं पे भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा ओ, ये रहा क्यू। अब ध्यान से देखिए, ओ पी का वैल्यू 7 है, मतलब ये जो है हमारा ये 7 सेंटीमीटर का है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये साइड का डिफरेंस 1 है। कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ध्यान से समझिए। यहां पर से हम किसी एक का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस से उस साइड जाकर क्या हो गया, प्लस में कर दीजिए इसे, 1 प्लस पी क्यू, ये हो गया ओ क्यू का वैल्यू। अब ये देखिए थोड़ा सा, 90 के सामने ये ओ क्यू है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर थोड़ा सा अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 1 प्लस पी क्यू, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूपी। क्यूपी हमें पता नहीं है, क्यूपी बोल लीजिए, पी क्यू बोल लीजिए, वो हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं वैसे ही। ओपी का वैल्यू हमें पता है कितना है, 7 का स्क्वायर। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन गया ये, तो इसका कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हो गया 2पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। ये देखिए प्लस पी क्यू इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, बच क्या गया हमारे पास, अच्छा 1 को उस साइड भेज दिया जाए ना, 2pq इज इक्वल्स टू 1 को अगर उधर भेज दें तो 49 प्लस 1 उधर जाकर -1 हो गया, 2pq इज इक्वल्स टू 48। अब यहां समझिए, तो ये इस 2pq के साथ इनटू में उस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा, pq इज इक्वल्स टू 48/2, इट मीन्स ये 24 आ गया। pq का वैल्यू कितना हो गया 24। ध्यान देखिएगा pq का वैल्यू 24, ये वैल्यू हो गया 24। तो दो वैल्यू हमारे पास में, तीसरा वैल्यू हमारे पास OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, आप चाहे तो उसे इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1 प्लस 24, ये 25, ये हमारा तीसरा वैल्यू आ गया 25। अब जिसका भी वैल्यू बोल रहा है वो निकाल दीजिए आसानी से। यहाँ पर किसके लिए बोला जा रहा है, साइन क्यू, वैल्यू किसका निकालना है, साइन क्यू का। साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 7, तो यहां हो गया ये 7 बाय हाइपोटेनस 25। उसके बाद कॉस क्यू, एंगल क्यू के लिए बात हो रहा है, क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस हो गया 24 बाय हाइपोटेनस 25। ये इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप वीडियो अच्छा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का जो 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे या फिर वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड का, आईसीएससी बोर्ड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के पूरे चैप्टर को बनाइएगा, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर उसका आंसर वीडियो में बना दूंगा। तो मेरे अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के भी